संदीप एग्जाम के पेपर जांच रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने संदीप को मरा हुआ पाया। उसे किसी ने सर पर जोर से मारा था। कमरा उथल पुथल था। ऐसे लगता है कि मारने वाला कुछ ढूंढ रहा था। जासूस मेहुल ने केस की जांच पड़ताल की। उसको 5 लोगों पर शक गया। 1 नंबर नौकरानी कियारा, 2 नंबर माली सैम, 3 नंबर पड़ोसी बिल, 4था नंबर दोस्त लियाम। आगे जांच पड़ताल करने के बाद मेहुल को एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें 7718 लिखा था। ऐसे लगता है कि संदीप ने मारने वाला का सुराग छोड़ा है। अब बताइए इनमें से कौन संदीप को मारा है। चलिए हम बताते हैं। इस संदीप को मारने वाला बिल है। अगर आप कागज में लिखे हुए नंबर को कांच में देखेंगे तो आपको उस पर बिल लिखा हुआ दिखेगा। लगता है संदीप ने खून करने वाले का नाम मरने से पहले लिख दिया था। एक दिन रोहन स्कीइंग करने गया था। जब वहां से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर पर कुछ अमूल्य सामान की चोरी हुई है। जब जासूस मेहुल ने घर के बाहर चोर के पैरों के निशान देखे, उसका शक रोहन के परिवार वाले पर गया और उन्हें पूछताछ की। रोहन के चाचा ने कहा उनके पैर में चोट है और वह व्हील चेयर का उपयोग करते हैं, वह चोरी नहीं कर सकते हैं। उसकी बहन ने कहा मैं अपने घर पर थी, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी चाची ने कहा मैं अपने घर को क्रिसमस के लिए सजा रही थी। बताइए इन तीनों में से कौन चोर है। बहन, चाची, चाचा। चलिए हम बताते हैं। इसका सही जवाब चाचा है। पैरों के निशान के साथ लकड़ी का निशान थे जो लकड़ी के मदद से चोरी करने आया था। रोहन के चाचा का पैर में चोट थी, इसलिए वह चोर हैं। साय को एक दिन जल्दी में ज़रूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा तो उसने उसके पैसे मेट के नीचे रख दिए। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। उसने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। उसने घर पर काम करने वाले नौकरों से पूछताछ किया। 1 नंबर पेंटर ने कहा मुझे चोरी के बारे में कुछ पता नहीं, मैं दीवारों पर पेंट कर रहा था। इलेक्ट्रीशियन ने कहा मैं हाल ही में टीवी सुधार रहा था। अब क्लीनर ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं पूरे घर के फर्श साफ करने में व्यस्त थी। अब बताइए इन तीनों में से कौन चोर है। पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, क्लीनर। चलिए हम बताते हैं। चोर है क्लीनर। क्लीनर इन तीनों में से क्लीनर ने ही मेट के नीचे सफाई करने के लिए देखा होगा, तो वही चोर है। रोहन का बेटा बहुत समय से गायब था। बहुत खोजने के बाद पुलिस को 8 बच्चे मिले जो इस फोटो में हैं। A, B, C, D। अब इसमें से आप बता सकते हैं कौन रोहन का बेटा है। चलिए हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर B है। A और C लड़कियां हैं क्योंकि उनकी चोटी है। D भी लड़की है क्योंकि उसके हाथ में नेल पॉलिश लगी है। B उन चारों में इकलौता लड़का है। ड्रैकुला ड्रेक अपने घर में चोरी होने की सूचना देता है। सभी चांदी के वस्तु चोरी हो गई थी। जासूस मेहुल वारदात की जांच के लिए आता है। ड्रेक बताता है कि चोर ने उसका अदरक का सूप भी पी लिया है और उसने उसके जूते भी चुरा लिया है। जासूस मेहुल को उसके तीनों पड़ोसियों पर शक होता है। 1 नंबर एम्पायर बीम, 2 नंबर वोल्फ मैन और 3 नंबर कैनबल कैन। अब बताइए इनमें से कौन असली चोर है। चलिए हम बताते हैं। असली चोर कैनबल है क्योंकि व्यापार चांदी से डरते हैं और वोल्फ जूते नहीं पहनते हैं, इसलिए चोर कैनबल है। मिस लिली स्थानीय अस्पताल में नर्स थी। अस्पताल में मरीजों के रूम में मरीजों को चेक करने के लिए पहुंचती हैं।
मरीज हैं राय जाय काय। लिली ने उनको सलाइन लगाई और लिली ने उनसे कहा, मेरे आने तक बिस्तर से उठना नहीं। वापस आते ही उसको समझ आ गया कि तीनों में से एक मरीज अपनी जगह से उठा था। अब बताइए किसने उठा था, जाय राय काय? चलिए इसका आंसर बताते हैं। जाय ने अपनी बिस्तर से उठा था, क्योंकि जब मिस लिली ने उन्हें सलाइन लगा रही थी, जाय फ़ोन पर बात कर रहा था। जब वो वापस आ गई तब जाय का फ़ोन चार्जिंग पर लगा था। इसका मतलब वही उठा था। व्यापार दंपति पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं। उनका बच्चा कल रात से गायब है। उसे आखिरी बार बेकर स्ट्रीट पर देखा गया था। जासूस मेहुल उस स्ट्रीट के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है और 3 संभावित मुजरिमों की पहचान करता है, जैक, रॉबर्ट, सुनसान। इनमें से कौन है? इन तीनों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि बच्चे को अपहरण किसने किया है? चलिए अब इसका हम ऐसा बताते हैं। इसका अपहरण सुसान ने किया है। व्यापारों को फुग्गे और चॉकलेट में कोई रुचि नहीं रहती, उन्हें तो बस खून चाहिए। एक बहुत बड़ी कंपनी में हर हफ्ते कर्मचारी की हत्या हो रही थी। जासूस मेहुल को जांच के लिए और हत्यारे का अगला शिकार जानने के लिए बुलाया जाता है। उसे उन कर्मचारियों की सूची दी जाती है जिनकी क्रमवार हत्या हुई है। अब वहाँ 4 कर्मचारी बचे हैं। कातिल का अगला शिकार कौन होगा? एंडी, सोफी, जान, आर्या। चलिए अब हम बताते हैं। इसका अगला शिकार जान होगा, क्योंकि कातिल कैलेंडर के महीने के हिसाब से हत्या कर रहा है। जैसे जैकब ज से जनवरी, फारूक फ से फरवरी, तो जान ज से जून।